मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। लानती मरदूद खबीस, अब तो वो त्यागी हो गया या क्या हो गया, बैरागी हो गया, समझ में नहीं आया। वो जो भी हुआ हो, उसने एक किताब तश्कील दी, 26 आयतें निकाल के कहा ये असले कुरान है। क्या कहा उसने? ये असले कुरान है। मुझे सच्ची बताना, इन पढ़ने वालों को छोड़ दो और तुम्हारे हाथ में वो कुरान दे दिया जाए और कोई दूसरा कुरान तुम्हारे पास ना हो, तो क्या तुम पता लगा सकते हो वो 26 आयतें कहां की हटाई गई हैं? बोलिए, पता लगा सकते हो 26 आयतें कहां से हटी? उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? कुरान वालों के पास, दीन वालों के पास। ये तुम्हें बताएंगे ये आयत यहां से हटाई गई, एक आयत यहां से निकाली गई, एक आयत यहां से निकाली गई। अब तो समझ में आया ना जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इनकी। लेकिन ताज्जुब होता है जब एक अनपढ़ आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर फतवे देता है और मौलवियों को ऐसे रोन देता बंदा जैसे लगता है कि ये मौलवी नहीं बल्कि इसके घर पे काम करने वाला कोई मुलाजिम है। जो कौम अपने रहनुमा की इज्जत नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं होती है। और कामयाबी की एक बात बता दूं, नमाज पढ़ाने जाते हैं ना मस्जिद में कभी कभी, या अल्लाह सर उठाने तैयार नहीं, जाते हैं ना मस्जिद में, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई, सिर्फ बोले, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जाते हैं ना मस्जिद में, हाँ अल्लाह सलामत रखे। जो ना जाते हो आज की रात के सदके में अल्लाह उन्हें भी मस्जिद का रास्ता अता फरमा दे। जाते हैं ना मस्जिद में, अगर इमाम आपकी बस्ती का है और मान लो मौलाना आफ्ताब साहब मुसल्ले पे खड़े और इनके भाई खड़े होके कहें पीछे अपने भाई के, तो इनकी नमाज हो जाएगी भाई साहब की? बोले हैं। अगर इनका भाई खड़े होके कहे कि पीछे अपने भाई के, नमाज होगी। अगर इनका बेटा कहे पीछे अपने बाप के, इनका बाप कहे पीछे अपने बेटे के, फिर कैसे होगी? पूछो हजरत से, हजरत बताएंगे ये कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। अगर अपने बेटा, बेशक तेरा बेटा है, तेरा भाई है, तूने झूठ नहीं बोला, तूने सच कहा, लेकिन फिर भी तुझे अपना इमाम मानना पड़ेगा, तब तेरी नमाज दुरुस्त होगी। समझ रहे मेरी बात? इनकी इतनी बड़ी अजमत है, आज बंदा कुछ भी कह के गुजर जाता है। मैं अर्ज कर रहा था अगर ये कहीं ज़कात दे दे तो कहते हैं मौलवियों को तो बस यही पड़ी रहती है, 6 क्विंटल हुआ ना और इनके फोन आ गए और खबर भेज दी निकाल दो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को राजी करो, अपने रब को मना लो। हमारे घर में जो बरकतें ख़त्म हुई हैं हमारी बदअमालियों की वजह से है। अगर चाहते हो फसलों में बरकत हो तो उश्र और ज़कात दिया करो। अगर घर में बरकत हो तो ज़कात का एहतमाम किया करो, उलमा की इज्जत किया करो, इल्म वालों की कदर किया करो और चाहो कि अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। कोशिश किया करो हमसे अल्लाह नाराज ना हो। कौन कौन से सितम हमने ना किए। अगर हमने देखा कि प्रधान की चौखट हमसे ऊंची है तो हमने प्रधान से ऊंची करने की कोशिश की है। पैसा कहाँ से लाना है, हराम का है या हलाल का, हमें इसकी फिक्र नहीं होती। और खुदा के वास्ते किसान लोग हैं, अक्सर खेती से ताल्लुक़ रखते होंगे, मुझे सच बताइए अगर फसल में गलत दवा पड़ जाए तो फसल बच सकती है? बताइए तो सही। गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब होती है। अगर बच्चों को गलत रिस्क खिलाया जाए तो नस्ल बर्बाद हो जाया करती है। इनकी नस्लों को अगर सलामत रखना है तो इनको रिस्क हलाल की कोशिश करें खिलाने की। क्या बनता अगर बंदा एक दिन फाके रह ले? कोई कमी आ जाएगी? बोलो, कोई कमी आ जाएगी? अगर एक लुक्मा हराम का हलक में चला गया तो फिर खैरियत नहीं, फिर खैरियत नहीं। अगर हराम का एक लुक्मा भी हलक के अंदर चला गया तो सबसे ज्यादा एहतमाम करें कि हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाएं। जब हलाल के लुक्मे बच्चे खाएंगे ना तो फिर उनके कदम गलत नहीं होंगे।
उम्मत उनसे परेशान नहीं होगी, वो किसी को डंक नहीं मारेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। जब लुक़्मे हलाल के खाएंगे तो फिर जब कदम उठाएंगे तो सबसे पहले ये सोचेंगे मेरे इस कदम से अल्लाह और उसका रसूल नाराज तो नहीं हो रहा है। फिर ये गौर करेंगे तुम्हारे बच्चे। कोशिश किया करें हलाल के लुक़्मे। आज बंदा जाता है, कोई फिक्र ही नहीं, लाने तो लाने भाई, कोई परवाह नहीं, सफेद कपड़े धब्बा ना लगे, लेकिन कमाई सारी काली है, कमाई सारी काली है, कपड़े सफेद, कमाई काली। पड़ोसी जाने ना जाने, लेकिन ये जो फरिश्ते बैठे ये जान रहे हैं, इन्हें सब पता है। घर से निकला करो ना कमाने के लिए, ये दुआ करके निकला करो, या अल्लाह वापस लौटा देना, हराम के लुक़्मों से बचा लेना। ये नियत लेके निकला करो। हाँ जवान, आज जरा सी तकलीफ हो जाए, हमें फख्र होता है मेरी जेब में कार्ड पड़ा है, किसका? विधायक साहब का कार्ड है। क्यों? उन्होंने दिया था, कभी परेशानी आ जाए तो इस कार्ड पे नंबर है मेरा, फोन लगा ले। दिखाता फिरता पूरे मोहल्ले को कार्ड कि किसका वो कार्ड है, कि विधायक साहब का, किसका कार्ड? मंत्री का। पता कितनी बार तुझे विधायक, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो 6 महीने से कार्ड संभाले रखे पड़े थे, और जब सरकारी नल के लिए चले गए ना, हैंडपंप के लिए, ऐसे भगाए गए जैसे कि कुत्तों को भगाया जाता है। और फिर भी हंस के आ रहा उधर से कि कोई बात नहीं, विधायक साहब ने कह दिया काम तेरा जरूर होगा। बेगैरत वो बता जो तेरे साथ गुजरी है, बताना। इन चौखटों पे 36 बार जलील हुए, इन कार्डों को 50 बार संभाल के रखा, लेकिन हुजूर के उम्मती, एक कार्ड तुझे मुस्तफा ने भी दिया था। क्या वो कार्ड तुझे याद है? वो कार्ड कौन सा था? आज मुसीबत आती है, नंबर लगाया, अमीर के दरवाजे पे जाके बैठ गया। सेठ जी क्या हुआ? छत टपक रही है, एक कॉलोनी दिला दो ताकि पक्की हो जाए। उसने कहा कल आना, कल के बाद परसों आना। 36 चक्कर लगवाए, तुझे 1.5 महीने कुत्ता बना के अपनी चौखट पे रखा, तब 1.5 महीने के बाद तुझे 1.5 लाख दिए, तब जाके तेरी छत पक्की हुई है। तुझे अपनी कदर का पता ना था, जब तुझे परेशानी आई थी तो तू अमीर का कार्ड ना निकालता, तू तो वो कार्ड इस्तेमाल करता जो मेरे हुजूर ने तुझे दिया था। और वो कार्ड कौन सा था? सुन, मेरे हुजूर ने उम्मत को नमाज हाजत का कार्ड दिया था, सलातुल हाजत का कार्ड दिया था। फरमाया था अगर दिक्कत आ जाए तो ले, एक कार्ड मैं दे के जा रहा हूँ, नमाज सलात हाजत है, ये जो सलात हाजत है इस कार्ड को संभाल के रखना। अगर दिक्कतें आ जाएं तो अमीर के दरवाजे पे ना जाना, तू मुसल्ला बिछाना, रब की बारगाह में 2 आंसू गिरा देना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, हाथ उठा के अपनी जरूरत को अपनी रब से मांग लेना, कहना या अल्लाह बच्चे भूखे हैं रोजी दे दे, छत टपक रही है पक्की का इंतजाम कर दे, कपड़े नहीं है मालिक सर्दी का एहतमाम कर दे। बस रो के इतना कह देना, अगर तुम अमीर के दरवाजे पे जाओगे तो तुम्हें 2 बार देगा, 3 बार देगा, चौथी बार तुम्हें कान पकड़ के उठा देगा। किसी अमीर के दरवाजे पे जाओगे, चौथी बार तुमसे मुंह फेर लेगा, और तुम्हारा रब कितना करीम है, उसकी बारगाह में जाओ तो नाराज नहीं होता है, जितनी बार जाते हो इतना राजी होता है। तो मुस्तफा ने तुम्हें नमाज का कार्ड दिया था, और यार कभी उस कार्ड को इस्तेमाल किया होता, तूने 1.5 महीने तक अमीर की चौखट के चक्कर लगा करके पैर की जूती तो तोड़ दी, क्या ये अच्छा होता? सिर्फ 2 रातें जाग जाता, जब दुनिया सोती होती, रात को उठता जा करके 2 रकात जा करके सलाते हाजत पढ़ता, आंसू बहा देता, रो के कह देता या अल्लाह मेरी ये जरूरत पूरी कर दे। मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, अल्लाह तुझे इतना देता कि तेरी 7 पुश्तों का उसके करम से भला पूरा हो जाता। एक बात सुनो, मजबूती किसे कहते हैं? किसी ने सरकार हुसैन मियाँ के हाथ में हाथ दिया, किसी ने सरकार उवैस मियाँ के हाथ में हाथ दिया, किसी ने सरकार ताजुशरिया के हाथ में हाथ दिया, है कि नहीं? तो किसी ने ताहिर मियाँ के हाथ में हाथ दिया, किसी ने सैयद सुहेल मियाँ के हाथ में हाथ दिया, सबने किसी न किसी के हाथ में हाथ दिया हुआ है कि नहीं? है? बात सही है ना? कुछ लोग होंगे जो अभी हाथ में हाथ नहीं दिया, लेकिन देंगे ना, तो कम से कम इस हाथ की लाज रख लिया करो। हजरत याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक मुरीद था, दरिया में डूबने लगा। जब वो डूबने लगा ना, तो उसने अपने पीर को आवाज दी, मुर्शिद मुझे बचाइए। तो मुर्शिद तो नहीं आए, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा हाथ दे मैं तुझे निकाल लूं। उसने हाथ पीछे कर लिया, कहने लगा तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा ये हाथ मैंने अपने पीर के हाथ में दिया था।
कौन है तेरा पीर? का मेरे पीर याहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। तो आने वाले ने कहा तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? कहा नहीं। आने वाले ने कहा मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत खिज़्र। कहने लगे मैं खिज़्र हूं, मेरे हाथ में हाथ दे, मैं तुझे निकाल लूं। उसने कहा ठीक है आप खिज़्र हो, आपकी बुजुर्गी मुसल्लम है, लेकिन मुझे गैरत आ रही है। जो हाथ मैंने अपने पीर के हाथ में दिया है वो याहिया मुनीरी के अलावा किसी और के हाथ में चला जाए, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मैं टूट तो सकता हूँ, अपना हाथ किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। इतना कहा फिर हजरत याहिया मुनीरी आ गए। कहने लगा बड़ा जिद्दी है, ला मेरे ही हाथ में हाथ दे दे। फिर आपने हाथ में हाथ दिया, पकड़ के बाहर निकाला। मुझे बताइए अगर याहिया मुनीरी का मुरीद हो और फिर खिज़्र के हाथ में हाथ देना गवारा ना करे, तो तुमने अगर हाथ हुसैन मियाँ के हाथ में हाथ दिया है तो बताओ तुम किसी बदमज़हब से हाथ कैसे मिला सकते हो? अगर सुहेल मियाँ के हाथ में हाथ दिया है तो किसी वहाबी से मुसाफा कैसे कर सकते हो? अगर तुमने उवैस मियाँ के हाथ में हाथ दिया है तो किसी बदमज़हब से मुसाफा कैसे कर सकते हो? अगर तुमने सरकार ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया है तो किसी बदअकीदा से हाथ कैसे मिला सकते हो? अगर चाहते हो कि क़यामत का दिन हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर के जाम मिल जाए तो आज ये इरादा कर लो और ये जिंदगी का मामूल बना दो और ये नारे लगाते रहो कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाँ, ये कोशिश करें कि हम अपने अकीदे मजबूत करें। आज सुलह कुल्लियत के जरिए हमारे अकीदे तबाह होते जा रहे हैं। बेटी दे दी है ना तुमने, या बेटी ले ली है तुमने, तो ले ली या दे दी, अब इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। कम से कम इनके यहाँ खाने से तो बच जाओ, इनके जनाजों से तो बचो, वरना किसी भी गैर सुन्नी का जनाजा पढ़ने वालों के खुद के निकाह सलामत नहीं रहे। हाँ, ये भी याद रखना, बदमजहबों के जनाजों से बचो, इनके हक में दुआ से बचो। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छोड़े नहीं जा सकते। तो ठीक है तुम्हारी बेटी है, तुम उससे हमदर्दी रख सकते हो, लेकिन खाना पीना बंद करो और ये तौबा करो आइंदा कोई रिश्ता नया नहीं करेगा। ये जरूरी है, ये खत्म करो और सिर्फ मुस्तफा से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। अगर हुजूर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। समझ रहे मेरी बात? अगर मैंने ये कह दिया बेटी दे दी है तो इतनी गुंजाइश है कि आप उससे राब्ता रखो, तो इसको तुम ये मत समझना कि ये जायज कह के जा रहा है, ये रुखसत के उसमें वो शामिल हो सकता है, लेकिन इसको दलील बना करके रिश्ते नए मत कर लेना। कोशिश तो ये करें बिल्कुल खत्म हो जाए, यही बेहतर है, बिल्कुल खत्म कर लो। समझ रहे मेरी बात? बचें, अगर थोड़े थोड़े भी जाओगे तो फिर जाते ही रहोगे। साफ फरमाया गया इन्हें सलाम ना करो, इन्हें मुसाफा ना करो, इनके साथ बैठो मत, इनके साथ उठो मत, इन्हें अपने घर मत बुलाओ, इनके घर मत जाओ, साफ मना किया गया। अगर फिर भी उम्मत जाएगी, यार एक बात बताओ, जिसके पास कोई हिदायत देने वाला ना हो, अगर अंधा कुएं में गिर जाए तो कोई अंधे को कोसता कि क्यों गिर गया कुएं में? है बताओ ना। अगर कोई अंधा गिर जाए तो कहेगा यार तू क्यों गिरा इसमें? दुनिया को पता इसे दिखता ही नहीं। अगर आंख वाला गिर जाए तो सब कहेंगे यार शर्म करनी चाहिए थी, अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं और फिर भी गिर गया। तो जिन लोगों को समझाने वाले नहीं हैं उनका तो बहकना समझ में आता है, लेकिन जिसको समझाने के लिए बरेली का अहमद रजा हो, बरेली का मुस्तफा रजा हो, बरेली का अख्तर रजा हो, जिसने एक एक चेहरे से नकाब हटा दिया हो और एक एक बात को और बाल से ज्यादा बारीक बात की तहकीक कर दी हो, और फिर भी मानने वाले ये कहें बात समझ में नहीं आती और फिर भी गड्ढे में जाके गिर जाएं, दुनिया उस पर हंसेगी नहीं तो फिर क्या करें? बचें, अकीदों की हिफाजत करें, बद मजहबों से ताल्लुकात खत्म करें। हाँ, यकदरगीर मोहकमगीर सिर्फ मुस्तफ़ा के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। खुदा के वास्ते सुलह कुल्लियत खत्म करें और सुन्नियत पर कायम रहें। पूरी जिंदगी ताजुश शरिया की लड़ाई सुलह कुल्लियत के खिलाफ रही। कोई ये ना समझे वो चले गए तो खत्म हो गई, नहीं, वो मजार में है और आज भी उनकी फिक्र सुन्नियों के सीनों में मौजूद है। हाँ, आज भी हमारे सीनों में उनकी फिक्र मौजूद है और इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे बद मजहबों से दूर रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी कुछ लोग नहीं बोले, लग रहा है कोई मामला दाल में काला तो नहीं
हाँ भाई देखो, दाल में काला नहीं होना चाहिए। पसीना आ गया तुम्हें समझाते समझाते। बचेंगे इंशाल्लाह। इनके यहाँ की दावतें खत्म करेंगे, इनके यहाँ खाओगे, इनके साथ बैठोगे, इनसे सलाम करोगे, इनसे कलाम करोगे, इन्हें अपने घर बुलाओगे, इनके घर जाओगे, जिस बर्तन में ये खा लें उसका क्या करोगे? बिल्कुल कह दो भाई साहब, या तो हुजूर का हो जा या फिर हमारा। उससे भी कहना, कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी है, सीधी बात कह, हुजूर को ऐसा मान जैसे सहाबा मानते थे। हम कोई अपना अकीदा तो नहीं बता रहे। ये कहते इल्म गैब नहीं, अबू बकर कहते नबी को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है। फिर बता अबू बकर सच्चा, ये वहाबी सच्चा? कौन? सारे बोले कौन? अबू बकर सच्चे ना, तो फिर इन्हें मानोगे कि अबू बकर को मानोगे? अगर ये उनके खिलाफ है तो फिर बिस्तर पे बैठाना कैसा? हाँ, कुछ दिन कुछ गांव में हजरत शुरू में बड़ा हंगामा रहा कि ये मौलवी कहां से आ गया, इसने खाटे उल्टी करा दी। बच्चों मेरी बात सुनो बेटे, तुम्हारे अब्बा अगर ना माने ना और बदमज़हब वहाबी घर में आ जाए तो खाट खड़ी कर दो। मेरी बात बच्चे सुने, खाट खड़ी कर दो। जिस बर्तन में वो पानी पी जाए वो उठा के बाहर फेंक दो। कह दो पत्तों में खाना गवारा है, लेकिन बदमज़हब के झूठे बर्तन में खाना गवारा। बोलो, इनके बर्तन में गवारा नहीं करेंगे। मौला करीम सबसे पहले इस गुफ्तगू पे मुझे अमल की तौफीक बख्शे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक बख्शे। मिंबर शरीफ पे बैठे हुए लोगों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश, ये कौम की भी शिकायतें हैं। ये कहती मौलवी हमें समझाते हैं, खुद दावतें खा लेते हैं। हाँ भाई, इनकी भी ये शिकायत है, हमें समझाते खुद चंदे ले आते हैं। भाई तुम भी सुनो, इज्जत पगड़ी की नहीं होगी, इज्जत जुब्बे की नहीं होगी, इज्जत मुस्तफा के इश्क की जाएगी। ये तुम भी याद रखना, मिशन तुम भी अपना मिशन बनाओ। अगर हुजूर के दुश्मन से ताल्लुक मैं रखूं ना तो तुम्हें मेरा गिरबान पकड़ने का हक है, और जब देखो ना मैं गलत हूं तो गिरबान पकड़ के मिंबर से फेंक दो और कह दो इज्जत तेरी बाद में की जाएगी, इज्जत सिर्फ उसकी होगी जो मदीने वाले की इज्जत करने वाला हो। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो मुसल्ला मेरे नीचे से भी खींच लेना। ये निजाम मुस्तफा है, ये सच्चा इस्लाम है जिसमें दो रंगी नहीं है। अगर इसकी तलवार चलती है ना तो फिर सगे बेटे नहीं देखती, सगे भाई नहीं देखती, फिर जो इसकी जद में आता ये काट डालती है। तो तुमसे भी मिंबर वालों गुजारिश है, अगर हमारी जमात में कोई ऐसा है तो निकाल के फेंको उसे और कौम को बताओ ये गलत था, हमने इसे छोड़ दिया। ताकि ये सच्ची बात है हजरत। कई लोगों ने फोन किया, हजरत हम खुद परेशान हैं। कभी कभी तुम गुरसाईगंज के अड्डे पे उतरे हो ना बस से, तो वहां पे 3-4 टेम्पो वाले खड़े रहते हैं, तो कोई थैला लेके भाग जाता कि मेरे में बैठ जाए, कोई बच्चा लेके भाग गया कि मेरे में आ जा, कोई बीवी पकड़ के ले गया कह रहा मेरे में बैठ जा। अब आदमी एक टेम्पो 3 और तीनों में थोड़ा थोड़ा सामान चला गया। अब वो चक्कर में मैं जाऊं तो किस में जाऊं? इसमें गया तो बीवी गई, इसमें गया तो बच्चे गए, इसमें गया तो सामान गया। तो यही हाल उम्मत का हो गया। ये चक्कर में रहते हैं किसकी माने, यही कह के जाते हैं कि साहब इनसे बचो, और यही दावतें खाने आस्ती में चढ़ा के। तो तुमसे कह के जा रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ तुम गलत करोगे तो तुम पे हद जारी होगी। इस्लाम का अपना कानून है, अगर मौलवी गलत हो तो उसे भी कान पकड़ के निकाल दो और कह दो तुझसे और जन्नत से क्या। अब तो पढ़ के सुना दो, तुझसे और जन्नत से क्या, जोर से, तुझसे और जन्नत से क्या। मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं कोशिश करूंगा, मैंने उम्मीद करता हूं इतनी देर गुफ्तगू की, इतनी दूर से चल के आया, पूरी तकरीर, हाँ जो पूरा माहसल था वो ये था, एक दूसरे की मुखालफतें छोड़ो, हैं सफों में इत्तेफाक पैदा करो। अगर ये आग जली है ना, लगी है आग, तो जरूरी नहीं है सिर्फ गरीबों के घर जला के जाए,
ये सिर्फ कमजोरों के घर जला के जाए, ये अमीरों को भी जलाएगी, गरीबों को भी जलाएगी। समझ रहे हो तुम? कोई इस आग से नहीं बचेगा। अल्लाह तौफीक दे, एक दूसरे के बाजू में बाजू डाल के हमदर्दी के साथ हिमायत से खड़े हो जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, मैं शजरा शर्त पे सुनाऊंगा, अगर मेरी बातों पे अमल का वादा करें तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। और यार खाली कोशिश कर लो, तौफीक तो रब देने वाला, तौफीक रब देने वाला। हाँ, और याद रखें, रास्ता मस्जिद का तलाश करेंगे। मस्जिदों को आबाद करो भाई। मैंने बताया था ना, मैंने पहली बात कही थी, अल्लामा आफ्ताब साहब सुने, मैंने पहली बात कही थी लोगों के दिल का ख्याल करना। और ये भैया बरेली के अंदर ना, छोड़ो बात बहुत लंबी होगी, मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता, बस इतना ख्याल रखें, मेरी बात को हरफ आखिर समझना। अगर बचना चाहते हो ना और जमीन पे जिंदा रहना चाहते हो तो अपनों के खिलाफ खड़े ना, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। ये जो दलाली के टुकड़े खा रहे हो ना, तुम्हें एक दलाली के 500 रुपए तो मिलते हैं या 5000 मिल जाएंगे, तेरी 7 पुश्ते तो पल नहीं जाएंगी। अगर पलना है तो हुजूर के टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, अल्लाह सलामत रखे। ये दलाली छोड़ो और ये भड़वागिरी की जिंदगी खत्म करो। अगर जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी गुजारो, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारो। सबसे पहला काम तो यह है कि हम हुजूर की उम्मत का ख्याल करेंगे, अपने दीन का ख्याल करेंगे, अपने मजहब का ख्याल करेंगे। और उन लोगों से गुजारिश है, भाइयों मैं आपका हूं, आप मेरे हो, जो काम हमारे इज्जत को नुकसान पहुंचाए, हमारे माल को नुकसान पहुंचाए, हम उस काम से बचें। ये बात याद रखें, हमारी इज्जत और हमारी माल की रब की बारगाह में बड़ी कदर है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें। ये बात भी जहन में रखना। और रह गई बात अगली, अगर दुख हो जाए तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना, झूठ का सहारा ना लेना। बहाने, लोग कहते झूठ ना बोलने तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। तूने झूठ पे भरोसा किया तो तुझे झूठ के बदले दिया जा रहा है। तू उसकी रहमत पे भरोसा कर, वो तुझे अपनी रहमत से अता फरमाएगा। हाँ, और जवानों मस्जिदों के आदी बनो, सजदों के आदी बनो। बहुत दूर हो गए हम मस्जिदों से, बहुत दूर हो गए। नमाज के सिवा कुछ भी नहीं, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ये याद रखना, ये भी बड़ी जरूरी है। आपको मस्जिदों की आदतें डालनी होंगी। उठो, मस्जिदों में जाया करो, छोटे बच्चों को भी लेके जाया करो, इनका हाथ पकड़ के लेके जाया करो, इनको भी मस्जिद का आदी बनाओ। अगली बात, ये सारी इबादतें तब कबूल होंगी जब अकीदा दुरुस्त होगा। समझ रहे हैं? अकीदे को दुरुस्त करना, बदमज़हबों से रिश्ता, बोलें बदमज़हबों से रिश्ता, बदमज़हबों से रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ, वो बात बच्चे याद रखें। ये बच्चे चाहेंगे तो अपने बापों से मनवा लेंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जो नहीं रखते, लेकिन एक ना रखने वाला सबका ठेकेदार नहीं हो सकता। कितने हमारे बीच ऐसे हैं जो मुस्कुरा के हमसे भी मिलते हैं और उनसे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं आपका, अगर कोई जन्नत में चला गया, मेरे बाप की थोड़ी छिन जाएगी, और कोई दोज़ख में चला गया, मेरे बाप का क्या चला जाएगा। हमारी तो कोशिश है, अल्लाह करे हुजूर का हर उम्मती जन्नत का मेहमान बन जाए, हर उम्मती जन्नत का मेहमान बन जाए। करेंगे कोशिश इन बातों पे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। जरारी मेरा गांव है, मैं नहीं चाहता आइंदा कभी इस तरह की शिकायत सुनने मिले कि अपनों ने अपने के गले काटे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं ना, ये मैं पहले से मानता हूं भाई, ऐसा नहीं आज मैंने पहली बार कहा। ये आप हमारे हो, इसलिए कि हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई खून का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, हुजूर की निस्बत का रिश्ता। जहां जहां कलमे वाला सुन्नी होगा, वहां वहां से हमारा रिश्ता कायम रहेगा। ये याद रखिए, आप हमारे हो, हम आपके हैं। तो करेंगे ना कोशिश इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर इस सब गुफ्तगू के बाद भी कोई मुसलमान किसी मुसलमान के साथ दगा करता है तो जिम्मेदारी बनती है पूरी बस्ती की, हर मुसलमान की, कि उसका हुक्का पानी बंद किया जाए। हाँ, और समझने मेरी बात जो मैं कहने लगा, हम इस उम्मत को बिखरने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बिखरने
नहीं देंगे। बस अब फरमाइश सुन ले, मुझसे कहा गया शजरा सुनाइए, लेकिन शजरा आपने तकरीर बड़ी संजीदगी से सुनी, बस मैं चाहता हूँ जरा शजरा इस संजीदगी से सुने। आप सुभान अल्लाह कह दिया करें, मैं सांस ले लिया करूँगा। अब जरा कह के दिखाइए सुभान अल्लाह कितनी जोर से कह सकते हैं। अल्लाह सलामत रख के, गोश्त खाने वाली कौम में अभी दम तो है। मैं तो सोच रहा था खाली लंगर के इशारे बैठे, कोई बोलने ही तैयार नहीं था। इधर वाले बोले, अभी आप भी बोलते सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, यकीन जाने ये बात, ये आवाज मुस्तफा के मदीने तक जा रही होगी। हाँ, ये ना भी पहुंचेगी तो हुजूर हमारी सुन लेते, ये तो है ना पक्की, वो सुन लेते। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, निहाल भाई कहां गए? देखो तुमने बुलाया, ये इस मौलवी ने बुलाया, सबसे पीछे बैठा मौलवी हमारा। मौलाना निहाल साहब आगे आइए, पैसे मत दीजिए लेकिन यहाँ को आइए। हाँ बैठ गए। अल्लाह सलामत रखे। नारा बड़ा प्यारा लगाया था इन्होंने, लब्बैक का नारा। और ये नारा अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लो। हाँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। इन्होंने नारा लगाया, कुछ लोग यूं ही मुंह देख रहे थे जैसे डिस्प्ले चल रही है। चाहिए हुजूर का नाम हो और बंदा टुक टुक दी दम दम नकशीदम देखते ही रहे। मैं चाहता हूं कि भाई निहाल जरा एक नारा फिर से लगा, अब क्या आशिक जवाब देगा। लब्बैक का नारा लगे, फिर इंशाअल्लाह शजरा हो जाएगा। और जवाब तुम्हें उसी इश्क के साथ देना है जिसके साथ तुमने सुभान अल्लाह बोला। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। हाँ बोलने जरा, ये नारा हमारी जान बन जाना चाहिए। इसे अपनी सुबह मसा में उतारो, अपने दिल में उतारो। भाई नारा लगाएं निहाल साहब, जरा सारे इसका जवाब देंगे और हाथ उठा के सारे अपने हाथों का परचम बनाएं और इस बार इस नारे को लगाइए। इंशाअल्लाह रूह भी ताजा होगी, ईमान भी ताजा। हज़रत दुआ देंगे इंशाअल्लाह इस नारे को सुन के। जरा मिंबर वाले खड़े हो जाएं। आप इनको बैठे रख के सिर्फ हाथ उठा दें। मुझे पता उठने की आड़ में कुछ निकल जाएंगे, सिर्फ हाथ ऐसा करेंगे। सारे हाथों को परचम बनाए और नारा लगाएं साथ में निहाल भाई। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन फक़ुलुहु, मन सब्बा नबिय्यन फक़ुलुहु, मन सब्बा नबिय्यन फक़ुलुहु, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे। अभी हमारे हिस्से की बात बाकी है जो वादा किया था। अल्लाह सलामत रख के बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। धोखा नहीं चलेगा। इब्राहिम के बेटे खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी हैं, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ताजुश्शरिया, 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 ताजुश्शरिया। अल्लाहु अकबर। अभी या रसूल अल्लाह, अभी अपनी जगह बैठिए। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब कुछ गुफ्तगू आपसे 2-4 मिनट करेंगे। आप जरा बैठ जाइए बेटे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, ना बैठे तो 1 घंटा और बढ़ा दूंगा। बैठ जाए भाई, अल्लाह बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए। जो जहां बैठा बैठ जाइए, बैठ जाइए। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी।